हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक और भी बात उन्होंने हमारे पास पूछी हुई थी कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसकी कंडीशंस क्या हैं। अब लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव हैज़ डिग्री 1। डिग्री हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक तो कंडीशन ये हो कि डिग्री 1 हो। सेकंड हमारे पास क्या हो कि नो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल को कल हमने डिस्कस किया था। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव या इट्स डेरिवेटिव। थर्ड हमारे पास इसकी कंडीशन क्या थी कि नो ट्रांसिडेंटल फंक्शन, यानी ऐसे ट्रांसिडेंटल फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव अक्कर। ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते, और भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये जो होंगे हमारे पास किस में आ जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। अब इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कल का क्वेश्चन जो हमने किया था एक्सरसाइज 9.1 वाला, उसमें हमने फर्स्ट देखना है कि डिग्री चेक करनी है। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसकी डिग्री 1 थी, ठीक है। सेकंड वाले में भी डिग्री 1 थी, थर्ड वाले में भी डिग्री 1 थी, फोर्थ वाले में भी हमारे पास डिग्री फर्स्ट थी, और फिफ्थ वाले में हमारे पास डिग्री थर्ड थी। इट्स मीन जो हमारे पास 5 पार्ट था वो हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि इसने हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस को ही सेटिस्फाइड नहीं किया लीनियर की। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन पे कि इन 4 में से वो सेकंड, हम याद रखें कि हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन तब भी होगी जब वो तीनों कंडीशंस में से को सेटिस्फाइड करेगी। अगर किसी एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड हमारे पास क्या था, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में देखें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है ना, इसके साथ 3 है कांस्टेंट है, 5 है कांस्टेंट है, 4 है कांस्टेंट है। इट्स मीन इसने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर लिया है। अब थर्ड वाले में देखें dy ओवर dx है, साथ हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है। अगर इसी इक्वेशन को मैं राइट डाउन करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं चेंज इसका चेक करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx ओवर डी वाई इज इक्वल हमारे पास क्या है, 0। यानी एक्स के लिहाज से चेक करूँ या वाई के लिहाज से, तो ये साथ ही हमारे पास क्या कर रहा होता है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा रहा होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, हमारे पास इस पे साथ ही वेरिएबल को मल्टीप्लाई हमारे पास करवा रहा है, और हमने कहा था प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इधर करते हैं तो हमारे पास वाई आ जाता है, इधर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। चलिए ये अगर हम कह भी देंगे ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन थर्ड में जाके हमने ये बात की थी कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स होता है उसके ऊपर कोई भी पावर वगैरह जो आ जाती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाली में हमारे पास देखें, थर्ड कंडीशन में आप ये देखें कि हमारे पास इसकी डिग्री क्या है, 1 है, साथ ही कुछ भी मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि ये कोई भी ना वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, इस सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, यू देखें हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, साथ ही यही यू जो है वो उसके साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट्स मीन ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, उसमें उसने कहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर -x। ये गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है, हमने उनको फॉर्म करके क्या कर देनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हम इसी से हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हमने कल पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमने डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करना है। मतलब इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। वाई डेरिवेटिव इज इक्वल, हमारे पास क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, आपके पास +3 एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई माइनस एक्स है तो ये क्या आ जाएगा -1, तो ये -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 3 ई की पावर -x। अब हमारे पास डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 का नेम दें और इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंप्लीफिकेशन हम किसी भी लिहाज से कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई की पावर -x। हमने क्या किया, y प्लस एक्स था, इधर आके क्या होगा, -x इज इक्वल टू ई 3e की पावर -x। अब ये जो 3e की पावर -x है, इसको हमने पुट किस में कर दिया, पुट 3e - x इज इक्वल टू y - x इन इक्वेशन 2। हमारा मेन पर्पस क्या था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस वैल्यू पुट की y -x, तो हमारे पास क्या होगा, 1 - x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, वाई डेरिवेटिव। अब y डेरिवेटिव माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +y इज इक्वल टू 1 + x। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो क्या करेगी, हमारे पास इसको सेटिस्फाइड करेगी। अगर हमने चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, y डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो दोनों की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड वाली आ जाएगी। सेम इसी तरह से आपने इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में राइट कर देना।